वहाँ से कोई भी सैलरी नहीं बढ़ा, फिर डायरेक्ट उन्होंने 14 साल बीत गए। इतनी मैं बोलने में कितना आसान है ना, मैं 80 KD 110 KD फिर 250 230 KD, कितना आसान लग रहा है भाई। ये 14 साल का जर्नी है, उन्होंने 14 ईयर्स कंप्लीट किया, मगर जाते समय ना इतना भर के पैसा लेके गई। एक बंदे ने पूछा था अमेरिकाना का मोटा मोटा सैलरी कितना आ जाता है एक बंदे को। जो अगर आप कुवैत में रहकर कनाडा जाने के लिए सोच रहे हो तो बिल्कुल जा सकते हो। उसके लिए आपको कुवैत में एटलीस्ट 3 साल काम करना चाहिए। तो हेलो जी गाइस, क्या हालचाल, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। उससे पहले देखो एक बंदे ने ना अपना मस्त चार्जिंग पे लगा के गया था, मेरे को बोला था कि भाई प्लीज निकाल देना नहीं तो ब्लैश हो जाए। उससे पहले अपन बात करने से पहले थोड़ा सा इसको खोल देते सो दैट धूप वगैरह भी आवे। हाँ, थोड़ा सा धूप आ जाएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। अभी तो फिलहाल तो अपन बात करने वाले हैं, आज की वीडियो थोड़ी अच्छी होने वाली है और मस्त होने वाली है, क्योंकि आज अपन बात करने वाले हैं कुछ सवालों और जवाबों के तो अपन बात करने वाले कुछ सवाल और जवाब को, बिकॉज देखो मेरे पास में ना बहुत सारे कमेंट आए रखे हैं, बहुत सारे इन द सेंस कि कुछ इंस्टाग्राम पर कमेंट आते हैं, तो कुछ आप यूट्यूब पे कमेंट कर देते हो, कुछ लाइक कर देते हैं, कुछ सब्सक्राइब कर देते हैं, और कुछ लोगों का जो कमेंट आता है तो मैं पढ़ता हूँ यार, लिटरली बता रहा हूँ, आप लोगों का कमेंट पढ़ता हूँ मैं। चलो सीधी सी बात, एक बंदा है जो फिर कुवैत में रहकर कनाडा के लिए अप्लाई करना चाहता है, क्या वो अप्लाई कर सकता है क्या? तो इसके ऊपर और एक बंदे ने बोला था मेरी मैडम को, जिसके साथ में मैं पहले काम कर चुका हूँ, वो कनाडा चली गई है, तो क्या आप उनकी जर्नी के बारे में बता सकते हो? कितना साल उन्होंने काम किया, कितनी सैलरी से स्टार्ट किया, तो फिर बीच में उनकी सैलरी क्या होती थी, तो ये सब के बारे में बात करेंगे आज। फिर उसके बाद में मैं क्वेश्चन पहले बता दे रहा हूँ, फिर मैं धीरे धीरे आपको रिप्लाई कर दिया हूँ, तो दैट ज़्यादा मजा आएगा, राइट। फिर उसके बाद में अपन है ना यूट्यूब के कंटेंट क्रिएशन के ऊपर भी थोड़ा बहुत बात करेंगे। क्वेश्चन आया था, अगर मेरे को वहाँ कुवैत में आके ब्लॉग स्टार्ट करना है, हाउ आई विल स्टार्ट, व्हाट काइंड ऑफ टॉपिक आई चूज। तो और मतलब धीरे धीरे मैं आपको बताते जा रहा हूँ सिनेरियो क्या है, अगर शॉपिंग करूंगा शॉपिंग का क्या सीन है, ये सब चीजें तो आपके साथ में शेयर हो रही है। तो स्टार्ट करते हैं पहले मैडम के थ्रू। जब मैं पहले रेगिस्तान में काम करता था, वहाँ पे खाली रेगिस्तान एक पेट्रोल पंप और हमारा बर्गर किंग, वहाँ पे काम करता था। आपने देखा नहीं होगा तो 2 साल मतलब 2 साल पुराना ब्लॉग जाके देख लो, आपको पता चल जाएगा कि मेरा कैमरे का क्वालिटी कैसा था एंड कैसी मेरी जर्नी रही हुई। सबके साथ में हम लोग बात करते थे, टीम मेंबर के साथ में जो भी मीटिंग होता था हम लोग एंजॉय करते थे। वो आप लोग मेरे पुराने ब्लॉग जाना यूट्यूब पर ओल्ड में और पुराना वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा। चलो, अगर आप कुवैत में रहकर कनाडा जाने के लिए सोच रहे हो तो बिल्कुल जा सकते हो। उसके लिए आपको कुवैत में एटलीस्ट 3 साल काम करना चाहिए, या फिर आपके पास में वीज़ा अवेलेबल हो, कुवैत का आज़ाद वीज़ा, लाइक कि लोकल हायरिंग हो, यहाँ पे पहले किसी और कंपनी में काम कर रहे हो, फिर हमारी कंपनी में, फिर आपको मन नहीं कर रहा है छोड़ के जाना चाहते हो तो दूसरी कंपनी में, तो आप लोग ट्राई कर सकते हो। अगर हमारी कंपनी में सीधा आए हो आप, तो आपको 2 साल 3 साल काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि कंपनी जल्दी रिलीज वीज़ा नहीं देती है, जल्दी आपको छोड़ती नहीं है कि भाई रिलीज ले लो आप जाके कहीं और भी काम करो, ऐसा हो मतलब बहुत कम लेवल पे चांसेस है। बट अगर आपको मिलता है तो यू कैन अप्लाई फॉर कनाडा, जहाँ पे भी आपको जाना है। भाई 2500 दिनार लगता है, उसके ऊपर आपका एग्जाम होगा, प्रैक्टिस होगा, पता नहीं क्या क्या सीन होगा, बायोमेट्रिक होगा, टेस्ट होगा, फिर तुम्हारा क्या क्या मतलब बहुत सारे मसले हैं जो आपको सारे मसले सॉल्व करना पड़ेगा। एंड उसके बाद में जाके आप एग्ज़ाम में जब इंटरव्यू क्रैक करोगे तब आपको कुछ 8-9 महीने का प्रोसेस और होता है, तब 8-9 महीना और वेट करना पड़ेगा, फिर जाके यू विल ट्राई, मतलब यू कैन गो। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपन बात करने वाले। और यार मेरी चीज़ें नीट एंड क्लीन नहीं है, मेरे को खुद को नहीं अच्छा लगता है यार, मैंने आज किया ही नहीं, सो के उठा और सीधा भाग गया ना इसकी वजह से, बट कोई नहीं। फिर इसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा वो भी बता रहा हूँ। चलो फिर जो मेरी मैनेजर गई अब उसके बारे में बात करेंगे। आपको एक सीधा अप्लाई कर मतलब प्रोसेस बता दिया कि कैसे करते, कहाँ से करते। जब आप यहाँ पे आओगे ना, यहाँ पे सालमिया में कि मालिया में बहुत सारी मतलब एजेंट्स के शॉप्स है, जैसे कि इंडिया में होता है ना एजेंट का ऑफिस, तो वहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा सीन है। और कुछ तो है ना फेसबुक के थ्रू, और मेरे दोस्त लोगों ने ना कुछ आरजे इंटरनेशनल करके है, वो लोग है ना फेसबुक के थ्रू ही ऑनलाइन दिया, सब कुछ ऑनलाइन हुआ, इंटरव्यू भी ऑनलाइन हुआ, उसमें इंटरव्यू प्रोसेस हुआ, इंटरव्यू करके प्रोसेस करके ऑनलाइन करके दे आर स्टिल टाइम फॉर कनाडा के लिए।
तो आप भी कर सकते हो। और बस बात रही मेरी जो मैडम आई थी ना, उन्होंने ना 95 और 85 KD से स्टार्ट किया था, समझ रहे हो, पूरे 14 साल तक। जब टीम मेंबर थी, क्योंकि उन्होंने जीरो से पूरा प्रोसेस देखा हुआ है कि एक टीम मेंबर का काम क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी करनी पड़ती है, तो ये चीज़ें उन्होंने स्टार्टिंग से देखा है। फिर धीरे धीरे टीम मेंबर का प्रोसेस से बने TL बने, टीम लीडर के बाद में उन्होंने सिर्फ SM बने, शिफ्ट मैनेजर, फिर इसके बाद में ARM असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर, फिर RM रेस्टोरेंट मैनेजर, फिर ऐसा करके प्रोसेस होता है बढ़ने के लिए। तो उस बीच सैलरी स्टार्टिंग में होती थी उनकी 85 KD, फिर इसके बाद में 95 KD, फिर इसके बाद में 110 KD। 110 KD पे ही कई साल काम करना पड़ा। फिर इसके बाद में हुई 180 KD, फिर उसके बाद में हुई 240 और 230 KD, फिर उसके बाद में हुई 280 KD लास्ट हाईएस्ट सैलरी एज RM की यहाँ पे मिलती है, 280 KD टू 300 लाइक दैट। फिर वहाँ से कोई भी सैलरी नहीं बढ़ा, फिर डायरेक्ट उन्होंने 14 साल बीत गए। इतनी मैं बोलने में कितना आसान है ना, मैं 80 KD 110 KD फिर 250 230 KD, कितना आसान लग रहा है भाई, ये 14 साल का जर्नी है। उन्होंने 14 ईयर्स कंप्लीट किया, मगर जाते समय ना इतना भर के पैसा देता भाई, दबा के मोटा कंडीशन। अब आप बात रही आपको पैसा तो बता दिया, मगर उसके अंदर अप्स एंड डाउन्स क्या होते हैं, कभी शिफ्ट का टेंशन, कभी रेव आ गया, फिर कभी बल्दिया का प्रॉब्लम हो गया, फिर कभी गैस जहाँ पे आपका आउटलेट रहेगा वहाँ पे मेंटेनेंस का कुछ इशू रहेगा, वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। कोई टीम मेंबर डांडी मार दिया, फिर कभी खुद बीमार पड़ गई, प्लस बच्चे का उनका इशू, कभी फैमिली में प्रॉब्लम। तो ये सारी प्रॉब्लम को टैकल करते हुए बिजनेस की ओर ध्यान देना बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है अपने आप में ही। तो उसके बाद में पूरे स्टाफ को मैनेज करना है, एक एक चीज़ काउंट करना है, इन्वेंट्री से लेकर सारी चीज़ें RM को देखनी पड़ती है। फिर स्टाफ मील हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो एक RM को देखनी पड़ती है। फिर इसके बाद में क्या होता है, ऐसे नहीं यार, फिर इसके बाद में ऐसे नहीं है कि आपको एक पोजीशन दे दिया भाई, आप आए कंप्यूटर पे खटखुट करके घर पे चले गए। कभी स्टाफ नहीं है तो है ना, खुद ही जाके बर्गर बनाना पड़ता है। तो कभी समझ लो पूरा क्राउड हो गया, जल्दी से रस मूव करना पड़ता है, सामने से कस्टमर से खुद बात करना पड़ता है, कनेक्शन बनाना पड़ता है। फिर इसके बाद में क्या, डाइनिंग में इतनी भीड़ हो गई हो, डाइनिंग को भी क्लियर करना पड़ता है, कचरा पड़ा हुआ है, कभी कभी खुद ही जाके साफ करना पड़ता है अगर टीम मेंबर नहीं है उस समय अवेलेबल। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, और प्लस स्टाफ का स्केड्यूल मैनेज करना, फिर मेल आया हो उसको रिप्लाई करना, फिर इसके बाद में कोई नया प्रमोशन आ रहा है उसको फॉलो अप करना, अप सेलिंग बढ़ाना, एक्स्ट्रा सजेशन करना, मतलब बहुत सारी चीज़ होती है एक ऑपरेशन में एक चीज़ को चलाने के लिए। आपको ऐसा मैं जो ओरली बोल रहा हूँ ना, ये तो खाली है ना, आपको है ना सुनने में मज़ा आता होगा, बट आप जब रियलिटी में जब ग्राउंड लेवल पे यहाँ पे पहुँचोगे ना, और जब धीरे धीरे आपको काम करना पड़ेगा ना, कभी कभी आपको अंदर से गुस्सा आएगा, वाई आई एम हियर, वाई आई एम वर्किंग एंड क्यों नहीं मैं छोड़ के जा रहा हूँ, और क्यों मैं काम कर रहा हूँ। मतलब होता है ना, फ्रस्ट्रेट हो जाता है आदमी अपनी ज़िंदगी से, और बहुत सारा टेंशन जब बर्जन बढ़ जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें चली हुई उनके पर्सनल लाइफ में भी, शादी का टेंशन, इसके बाद में बच्चे का टेंशन, फिर इसके बाद में जब डिलीवरी होती है उस समय वो प्रॉब्लम, मतलब बहुत सारी चीज़ें पर्सनल लेवल पे भी होती है। वो कभी कभी शेयर करती थी हमारे साथ में कि ऐसा वैसा, बट ठीक है यार, अच्छा लगता था एक। मगर वो बहुत फ्रेंडली होती है, बहुत फ्रेंडली, हम लोग के साथ में हंसी मजाक, सी साइड पे जाना, बीच पे जाना, मस्ती करना, और जो पार्टीज वगैरह ऑर्गेनाइज कराना स्टाफ का जब होता है, बहुत अच्छा लगता था इस काइंड ऑफ। फिर बाद में ऑफिस में बुलाना, ऑफिस में डांट सुनना, कभी गलत हो गया, कभी सेल नहीं हुआ, कभी कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो बहुत सारी चीज़ें चलती होती है भाई। ऐसा आपको नहीं, मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसा आपको पता नहीं समझ में भी आएगा कि नहीं आएगा, जब आओगे तब उन्होंने डिसाइड किया कि यार वो और उसके हस्बैंड, उनका हस्बैंड नेपाली है और वो फिलिपिन में, तो जी हाँ, ऐसा आप इंटरकास्ट मैरिज भी कर सकते हो यहाँ पर। अगर आपको रियली लव हो गया किसी लड़की से तो बात अलग है। अब आप लोग मेरे को मत पूछना भाई तुम्हारा कुछ चल रहा है या वहाँ पे, नहीं भाई, मैं एकदम नीट एंड क्लीन हूँ। मेरे पास में 2 बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, मेरी मम्मा है, मेरी फैमिली है, मेरी दीदी है। सो आई डोंट वांट एनी अनदर गर्ल इन माई पर्सनल लाइफ। आई एम वेरी हैप्पी इन माई 1 गर्ल, कि भाई अपने 2 बच्चे हैं, उनको देख के, उनको रह के खुश करता हूँ, खुश रहता हूँ, और अपना टाइम उनको देता हूँ। और खुद यूट्यूब में ही मेरे को टाइम ही नहीं मिलता यार। सो करो, उठो, वीडियो बनाओ, एडिट करो, खाना बनाओ, सो उठो, जॉब पे जाओ, वीडियो बनाओ, एडिट करो, खाना बनाओ। मेरा यही स्केड्यूल है, मेरा यही रूटीन है, बस दैट्स इट, मैंने बता दिया। चलो, ये हो गई उनकी पर्सनल लाइफ से। आप थोड़ा हटते हैं, निकलते हैं वहाँ से। फिर उन्होंने एटलीस्ट डिसाइड किया कि चलो वी शुड टू मूव कनाडा। तो उन्होंने 14 साल देख लिए भाई, कंपनी में जहाँ तक ग्रोथ मिलनी थी वहाँ तक मिल गई, अब उससे ज़्यादा रुकना, मतलब अब एज भी होती जा रही है, अब भाई कहीं और एक्सप्लोर करें।
तो फाइनली उन्होंने गुड डिसीजन लिया। कल ही उनका मैसेज आया था, आई यूज टू वॉच योर ब्लॉग। जब मेरे साथ में होती थी ना, मेरे साथ तो वो वाले वीडियो सारे देख रही है, बोलती प्लीज़ सबटाइटल इंग्लिश में रख, एटलीस्ट मेरे को समझ में तो आए तू क्या बोल रहा है। तो जी हाँ, ये सारी चीज़ें चल रही है। फिर इसके बाद में क्या होता है भाई, कितना मिनट का हो गया, 9 मिनट का ऑलरेडी बोल दिया, इसको फटाफट से ख़त्म करेंगे आप लोग। चलो फिर उसके बाद में क्या 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 हाँ, यूट्यूब का क्या सीन है, क्या मैं यूट्यूब पे यहाँ पे आने के बाद में ट्राई कर सकता हूँ, एज अ ब्लॉग बना सकता हूँ। आप लोग बना सकते हो यूट्यूब पे, मतलब कुवैत में आने के बाद में क्या मैं यूट्यूब के लिए ब्लॉग बना सकता हूँ, या फिर इंस्टाग्राम पे रील, टिकटॉक वगैरह। भाई सब करो जो आपको अच्छा लगता है, कोशिश करते रहो, आपको कोई रोक टोक नहीं है। आपकी पर्सनल लाइफ है, कैसे रह रहे हो दिखाओ, लोगों को इंस्पायर करो। मैं यहाँ पे ऐसे रहता हूँ, यहाँ पे इतने टाइम में इतना खाना मिलता है। और एक और चीज़, एक बंदे ने पूछा था अमेरिकाना का मोटा मोटा सैलरी कितना आ जाता है एक बंदे को। तो भाई मोटा मोटा सैलरी, एक जो टीम मेंबर है उसको बेसिक सैलरी 135 है। अगर ओवर टाइम मिलता है तो 20 KD 25 KD ओवर टाइम मिल जाता है। अगर उनको बस का मिलेगा तो 7-8 KD बस का मिल जाएगा। अगर बस का नहीं मिलता है, ओवर टाइम और इंसेंटिव मिला के 165, 170, 180 तक लोग ले जाते हैं। अगर मजबूत वाला ओवर टाइम मिल रहा है भाई 200 पार होता है। अब तो मेरे साथ में भी यही हो रहा है कि सैलरी तो आ गई है मगर 200 पार नहीं हो रहा है। 190, 180, 167, 155, 154 ऐसा करके रुक जा रहा है। तो मैंने सैलरी का भी बता दिया भाई, जिसके लिए आप ज्यादा एक्साइटेड हो। भाई हम वहाँ पे काम करने आए, आपकी तरह ब्लॉग थोड़ी बनाने आए। तो भैया आप मेरी तरह ब्लॉग मत बनाओ, आप काम करो मगर अपने माइंड पर और अपने हेल्थ पर ध्यान रखना, नहीं तो बीमार पड़ोगे, फिर बोलोगे मेरे को इंडिया जाना है, और फिर यहाँ से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। बाकी सब बढ़िया है, जितने सारे क्वेश्चन सवाल के जवाब थे मैंने दे दिए। अब बात रही क्रिएटर बनना है, यूट्यूबर बनना है, तो भाई आपके पास में जो भी मोबाइल है उससे स्टार्ट करना, स्टार्टिंग सीखने पे ध्यान देना। और यूट्यूब से क्या कुछ पैसा वैसा मिलता है? हाँ भाई मिलता है। अब मगर अगर उसके ऊपर व्यूज और सब्सक्राइबर होनी चाहिए, उसका एक अलग सिनारियो। आप अगर बिगिनर हो तो सर्च कर लो हाउ टू मेक मनी फ्रॉम यूट्यूब, आपको बहुत सारे रील्स, बहुत सारे वीडियो, वो सब कुछ मिल जाएगा। एक से एक ज्ञानी बाबा भरे पड़े हुए हैं वहाँ पर सिखाने के लिए, आप उनको देख लो। ओके, तो फिलहाल यही था मेरे आज की वीडियो का कॉन्सेप्ट, और आपको समझ में आया होगा कि यार एक बंदा कुवैत से कनाडा जा सकता है अगर उसके अंदर हिम्मत है, गट्स है, 2500 KD खर्चा करने के लिए ताकत है, तो ये कैन अप्लाई। और बात रही आपका लव के चक्कर में पढ़ता है तो पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी है। ओके, तो फिलहाल अपने इस ब्लॉग को करते हैं खत्म। आओ अच्छे से रहो और अपनी फैमिली को ध्यान दो, पैसा कमाओ, ढेर सारा पैसा कमाओ, एंड बाकी कुछ ना कुछ साइड बाय साइड सीखते रहो, और ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।